जहां गीता दिवस हम आज मना रहे हैं। मैं अनुज कुमार, कक्षा 11वीं का छात्र, इसी संदर्भ में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी प्यारी प्रिंसिपल मैम को, वाइस प्रिंसिपल मैम को, एकेडमिक डायरेक्टर सर को कि उन्होंने हमें दूसरा मौका दिया कि हम असेंबली दोबारा से कंडक्ट कर सकें। कविता के कवि हैं श्री अमित शर्मा जी, और कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में कभी सजा डाला, 5 जन ने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मरण शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उत्पात और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को प्रतीक्षा से खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, कि कोई नहीं इस दुनिया में अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े पितामह भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माँ हमारी ने, कमी न कोई छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूछने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वयं त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। कि रक्त सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्टपाठ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। और धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, कि पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा भींच रहे थे जो। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। बोला माधव मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे तो उससे पूर्व मरूंगा मैं। कि बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में केवल नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। कि जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। बात यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म पर ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है।
और ना सत्ता से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। इसे सुनकर अभी पूछते हैं कि मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज सारा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोल कर सुनो पार्थ, कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगित भेष बदलता हूँ। कि विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के सर पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। कि बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। और रथ तनिक भी न चलता है, रथ तनिक भी न चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इसे गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इसके बाद जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा था सा अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से बिछ जाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया और युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी और सारी दुनिया जानती थी ये सिर्फ कृष्ण की माया थी। कि धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय, धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ जोड़कर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद। जय हिंद।